एक मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ। एक दिन इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो देखी अबाउट सम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बुक्स फॉर किड्स। ये आइडिया ना मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि हमारी जनरेशन को ये नॉलेज बहुत लेट मिली। जो फाइनेंस में है उनकी तो अलग बात है, पर हम लोगों को तो जब सैलरी टैक्सेबल पहुंची तो झटका लगा। पीएफ डिडक्शन ऑल्सो केम एज ए शॉक। आई वुड हैव कंसिडर्ड माई सेल्फ दैट स्टूपिड, पर मेरे साथ वालों का भी यही हाल था। घर पे कैसे खर्चे होते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं, वी किड्स वर नेवर इन्वॉल्व्ड एंड आई डोंट वांट माय किड्स टू फेस रियलिटी दैट वे। तो मैंने ऑर्डर कर दी बुक। पहला टॉपिक था बच्चे को बताओ कि इनकम के सोर्सेज क्या होते हैं। मैंने पढ़ा और उसे पढ़ाया। नेक्स्ट टॉपिक था मनी साइकिल, कैसे पैसे कमाते हैं और कैसे खर्चा करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने बेटे को समझाया कि यू डोंट जस्ट गेट मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो आप हमारी काम में हेल्प करो एंड वी विल पे यू। ही वॉज सुपर एक्साइटेड। वो सेव कर सकता है, वो अपनी पसंद का कुछ खरीद सकता है। तो शुरू हो गया ये सिलसिला। मैंने उससे बोला मेरी रूम साफ कराने में हेल्प कराओ एंड आई पेड हिम 50 bucks। बोला मम्मा कम है। मैंने सोचा हाँ महंगाई तो बढ़ गई है, आई गेट इट। फिर डील क्लोज हुई 100 रुपीज़ में। फिर क्या था, ये तो रोज़ का हो गया। 20 रुपीज़ शूज़ उठवाने के, चाहे उसके खुद के हों। 100 रुपीज़ रूम की सफाई में हेल्प करने के। 50 रुपीज़ सबके बर्तन रखने के। भाई का डायपर चेंज करने के भी 50 रुपीज़। जो काम पहले फ्री में होता था, बट अब तो पैसे दिख रहे थे ना। इट वॉज सो फनी। एक दिन दादा को जाके बोलता है, दादा आपके पैर दबा दूं। दादा वॉज सुपर हैप्पी, हाँ हाँ दबाओ। और बाद में बोला 70 रुपीज़। दादा तो दादा है, मान गए। अगले दिन दादी को बोला मटर छिलवाने में हेल्प कर दूं, 50 रुपीज़। दादी कभी उसकी तरफ देख रही थी तो कभी मेरी तरफ। बोली ठीक है करवा दो। एक दिन मेरे पास आया और बोला मम्मी कोई काम है, कुछ बड़ा वाला, 300 रुपीज़ वाला। 1700 रुपीज़ हो गए हैं, 2000 करने हैं। तो फिर फाइनल हुआ कि बालकनी साफ कराने में हेल्प करेंगे। बेचारा इतने दिन काम करा के इतना थक गया कि नेक्स्ट डे छोटे भाई को बोला मेरे बर्तन रख दो, 20 रुपीज़ दूंगा। छोटा भाई 2.5 साल का है, उसे पैसों का क्या पता। बोला नो, तो भैया ने ऑफ़र किया 50 रुपीज़। छोटा बोला नो, तो भैया ने ऑफ़र किया 100 रुपीज़। कमाई भी तो अच्छी हो रही है तो ही कुड अफोर्ड इट। तो छोटा फिर से बोला नो। तो बड़ा भाई बुद्धू तो है नहीं, उसको समझ आ गई कि सब कुछ पैसे से नहीं होगा। तो उसने ऑफ़र किया ये काम कराओगे तो भैया कार लेके देगा। फिर क्या था, छोटे ने भागते हुए सारे काम कर दिए। बड़ा नेगोशिएटर निकला ना। और मुझे ये समझ आ गया कि मार्केटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और डेलीगेशन तो मुझे इससे सीखना चाहिए। अगले दिन से उठा और बोला मम्मी अब बहुत काम कराते हो, और बस कहानी खत्म। बट इट वॉज सो मच फन while it lasted.